हेलो स्टूडेंट्स, साइंस दिल वाले में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग मैटर चैप्टर पर डिस्कस करेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो ये तीनों हमारा टॉपिक है, मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इन्हीं तीनों टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है। ये वीडियो 3-4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मैटर पर शुरुआत करते हैं। चलिए, हम लोग आ चुके हैं मैटर, मतलब ये मैटर क्या है। ये मैटर क्या है अब जानते हैं। मैटर एक पदार्थ है। मैटर को हिंदी में पदार्थ कहा जाता है। मैटर मतलब एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज नोन एज मैटर। मैटर हमारा कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें मास हो और स्पेस को ऑक्यूपाई करे, मतलब जगह को घेरे, उसे मैटर कहा जाता है। और मैटर टीनी पार्टिकल से बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। पर यहाँ पर हम लोग मास को एक्सप्लेन कर देते हैं। मास को एक्सप्लेन करते हैं। मास का मतलब होता है कि जो भी हमारा सब्सटेंस है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, और जो भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि मास को हम लोग मेजर करते हैं केजी पर। बेसिकली ये केजी पर मेजर किया जाता है। और जो मास है वो कांस्टेंट होता है सभी जगह पर। अगर हमें चांद पर, जैसे मून पर हम लोग किसी का मास निकालेंगे तो वो सेम रहेगा जितना अर्थ पर होगा, या फिर स्पेस में करेंगे तो वो सेम रहेगा हर जगह पर। अब मैटर तो जानते ही हैं, टीनी पार्टिकल से बना रहता है। मैटर टीनी पार्टिकल से बना रहता है। अब पार्टिकल्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले सेक्शन में। अब मैटर का कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि पेन, स्टार, एयर, सन, प्लैनेट, नोटबुक, ये सब। इन सभी चीज़ों में मतलब जगह भी घेरते हैं और स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं, और इसका मास भी होता है, और ये सभी चीज़ें मैटर होंगी। ये मैटर की एग्जांपल होंगे। अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मतलब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से जो मैटर बना है, तो इन छोटे छोटे पार्टिकल्स की जो विशेषता है, कुछ मतलब विशेष गुण क्या होंगे। तो फर्स्ट है हमारा, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। मतलब जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो लगातार मूव करते रहते हैं और वो मोशन में रहते हैं, मतलब वो चलते रहते हैं या गति में रहते हैं। सेकेंड हमारा, दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम। जो भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में खाली स्थान या खाली जगह होते हैं, ब्लैंक स्पेस होते हैं। थर्ड, दे अट्रैक्ट ईच अदर। जो भी पार्टिकल्स मैटर के हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब अट्रैक्ट करने का मतलब होता है कि मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है, इसी तरह से पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन इसकी जो फोर्स है मैग्नेट जितनी तो नहीं होगी, लेकिन उससे कम होती है, और उसी तरह की फोर्स है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। और नेक्स्ट पेज पर मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर हैं। ये तीनों के एक एक करके डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ। हम लोग अब ये तीनों को डिटेल में पढ़ने। मैटर के पार्टिकल का पहला कैरेक्टर है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जब भी मैटर के पार्टिकल होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं, गति में रहते हैं हमेशा। तो इसका एक एग्जाम्पल एक्टिविटी से हम लोग समझ लेते हैं कि किस तरह ये मूवमेंट में रहते हैं। तो पहले मैं एक पिक्चर बना लेता हूँ ग्लास का। देखिए, पहले हम ग्लास का एक पिक्चर बना लेते हैं, सिंपल सा। जैसे ये पानी है, हमारा पानी है, ये हमारा पानी है, और इसमें हम लोग इंक डालते हैं थोड़ा सा। जैसे ये इंक है, कोई भी कलर का इंक है, और इस वाटर को एक टेबल पर रख दीजिए। मतलब ये शांत अवस्था में रखना है, मतलब थोड़ा सा भी हिलने नहीं देना है। जब ये शांत हो जाए तब उसमें 2 से 3 बूंद इंक डाल देनी है। इसमें कोई भी कलर की इंक डाल सकते हैं। अब इसमें जब इंक डालेंगे तो ये मतलब पानी को हिलाना नहीं है, ये धीरे धीरे मिक्स हो जाए, मतलब ये धीरे धीरे मिक्स हो जाएगा इंक।
अपने आप इसमें धीरे धीरे मिक्स हो जाएगा। देखिए धीरे धीरे ये मिक्स हो जाएगा। 2 से 3 मिनट में आप देखेंगे कि पूरे पानी में पूरी तरह से इंक जो मिक्स हो जाते हैं। तो हमने तो पानी को हिलाया नहीं, फिर भी ये इसमें इंक कैसे मिक्स हो गई है। जो भी वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो मतलब काइनेटिक एनर्जी है, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, मूवमेंट में रहते हैं। और जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो मतलब पार्टिकल्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी। जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी होते हैं, और काइनेटिक एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी तरह के मूवमेंट की। और जो भी वाटर के पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं। तो मूव करने के कारण ये है कि जो ये इंक है मतलब यूनिफॉर्मली बराबर बराबर हर जगह पर पहुंचता है। उसके बाद एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल्स मूव्स फास्टर। एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल्स मूव फास्टर। जैसे जैसे हम किसी भी पार्टिकल्स मतलब मैटर का टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करेंगे, कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसके पार्टिकल्स का जो स्पीड है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ठीक है, तो हम लोग अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो उसके पार्टिकल्स भी के स्पीड भी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपने नोटिस किया होगा कि हम लोग वाटर को शुगर में मिक्स करते हैं, वाटर को शुगर में मिक्स कर रहे हैं। अगर हम लोग गर्म वाटर को शुगर में मिक्स करते हैं तो वो जल्दी मिक्स हो जाती है। अगर हम ठंडे पानी में मिक्स करते हैं वो तो थोड़ा ज़्यादा समय लेती है एज़ कम्पेयर टू हॉट वाटर। तो हॉट वाटर में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, इसीलिए उसके पार्टिकल्स ज़्यादा तेज मूव करते हैं, तो इसलिए ये जल्दी मिक्स हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा मूवमेंट। जो भी पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है मिनिमम इन सॉलिड्स में बिल्कुल कम होती है, लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा होती है, और मैक्सिमम गैसेस में लिक्विड से ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब लोग मैटर के पार्टिकल्स के सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे आएंगे। तो हम लोग सेकंड में आ गए हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस मतलब खाली जगह होती हैं उसे एक एक्टिविटी से समझते हैं। तो 1 मिनट थोड़ा, जैसे आप यहाँ पर 1 गिलास, फिर से यहाँ पर आप पानी लेते हैं, 1 गिलास पानी लेते हैं यहाँ पर, ये हमारा वाटर है, और इसमें चीनी थोड़ा मिला देते हैं। 1 गिलास पानी में आपको उसमें मतलब स्केच पेन से मार्क कर देना है, जितना आपने पानी लिया है उस लेवल को यहाँ पर मार्क कर देना है। उसके बाद 2 से 3 चम्मच या तो शुगर या फिर नमक इसमें डालना है। तो उसमें ऐड करने के बाद वाटर में पूरी तरह से मिक्स कर देना है। आप चम्मच की सहायता से पूरा मिक्स कर देते हैं। जब शुगर या नमक पूरी तरह से इसमें मिक्स हो जाए तो आपको फिर से इसका वाटर लेवल चेक करना है। तो आप देखें कि इसका जो वाटर लेवल है तो मतलब उससे शुगर ऐड करने से पहले जो था और शुगर होने के पूरे मिक्स होने के बाद वाटर लेवल उतना ही रहा, मतलब नहीं बढ़ा। तो हमने तो इसमें शुगर भी ऐड किया था, वाटर लेवल इंक्रीज होना चाहिए था। तो वाटर लेवल इंक्रीज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो भी वाटर के पार्टिकल्स हैं मतलब उनके बीच में स्पेस है, खाली जगह है, और जो ये शुगर थी और उसी खाली जगह को भर दिया, इसीलिए वाटर के लेवल में कोई भी इंक्रीमेंट बढ़ोतरी नहीं हुई। अब द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, जो भी स्पेस होते हैं पार्टिकल्स के बीच में, मिनिमम इन सॉलिड्स बहुत कम होते हैं, मोर इन लिक्विड्स लिक्विड में वो बहुत थोड़ा सा उसमें सॉलिड से ज़्यादा होता है, और मैक्सिमम गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मैटर के पार्टिकल्स के हम लोग थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगे। अब हम लोग मैटर के तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स पर आएंगे। जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब खींचते हैं। इसे एक एक्टिविटी हम लोग समझेंगे। पहले तो हम लोग एक सिंपल सा नल बना लेते हैं।
जैसे ये नल है, एक बन रहा है, जैसे ये नल है, ये एक नल है। एक्टिविटी के लिए आपको जाना पड़ेगा वाटर टैप पे, नल के पास। नल जो होगा आपको इसे ऑन करना है। जैसे ही इसमें से पानी आना शुरू हो जाएगा तो आपको इनके बीच में अपनी उंगली रखनी है, अपनी उंगली रखने पानी के बहाव के बीच में। तो ये आपकी फिंगर है, पानी आपके फिंगर से टकराएगा और ये दो अलग अलग तरह से चला जाएगा। मतलब एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, मतलब दूर रखनी है, वाटर टैप से दूर रखना है, थोड़ा दूर, और ये अलग अलग हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपके फिंगर ये क्रॉस करेगा, मतलब ये आपकी उंगली क्रॉस करेगा तो एक ही स्ट्रीम में जुड़ जाएगा, इसका बहाव एक ही हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर ब्रेक किया, ब्रेक करने से पानी का बहाव अलग अलग हो जाना चाहिए था, पर क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो भी वाटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, खींच रहे हैं। इसी अट्रैक्शन फोर्स के कारण मतलब इसका जो बहाव है एक ही हो गया है, ठीक है। और सिर्फ वाटर में ही नहीं, जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं वो सभी मैटर्स में होते हैं। आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। देख, आपको एक आयरन नेल ले लीजिए, जैसे ये आयरन नेल, अब उसको स्ट्राइक करना है, मतलब हैमर से उसे तोड़ने की कोशिश करना है, हैमर से तोड़ने की कोशिश करना है। तो ये नहीं टूटेगी। क्यों? क्योंकि एक बार में नहीं टूटेगी, लेकिन दूसरी बार में भी ना टूटे, ब्रेक ना हो, ठीक है। तो ब्रेक ना होने का कारण ये होगा कि जो भी आयरन नेल का जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये ब्रेक नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो भी अट्रैक्शन फोर्स होती हैं, ये मैक्सिमम इज सॉलिड में, मतलब जो भी सॉलिड ठोस पदार्थ होती है उनमें सबसे ज़्यादा होती है। इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स, लिक्विड में ये मध्यम होती है, ना तो कम ना ज़्यादा, इंटरमीडिएट मतलब बीच में आता है। तो लिक्विड में ना ही होता है, ज़्यादा ही होती है, ना ही कम होती है। अब नेग्लिजिबल इन गैसेस, गैसेस में हम लोग कह सकते हैं कि जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ना के बराबर होती है, गैसेस में ना के बराबर होती है, इसलिए गैस इजीली उड़ जाती है, फ्लो हो जाती है। तो हम लोग आते हैं अब स्टेट्स ऑफ मैटर पर, ये हम लोग पूरा समझ चुके हैं।